इन दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशंस का जो रिजल्ट दिखेगा राइट साइड में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली कब होता है, जब किसी इंटीग्रेशन, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ई ऑफ एक्स और यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का डी ऑफ एक्स होता है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेट पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला तब यूज़ होता है हमारा। तो यहाँ पे हिंट मुझे दिख रहा है कि ये जो है इसके फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशंस को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में जो है वो जो दिख रहा है ई रेट पावर एक्स, ये तो दिख रहा है। अब इसका एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में आपको ब्रेक इस तरह से करना है ताकि एक पार्ट एफ ऑफ एक्स हो, दूसरा पार्ट एफ डैश एक्स हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और नीचे में दे रखा है एक्स प्लस वन, तो इसको हम लोग एक्स माइनस वन प्लस टू लिख सकते हैं ऊपर वाले को। नीचे में डिवाइड में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस डी ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब ई रेट पावर एक्स हो जाएगा। अब ये देखो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इधर टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x माइनस वन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से x प्लस वन एक कैंसिल आउट हो सकता है और ऊपर में क्या अब रह जाएगा, ऊपर में अब रह जाएगा ये वाला सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर में x माइनस वन रहेगा, नीचे में क्या रह जाएगा x प्लस वन, क्योंकि एक तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का एक्स प्लस वन है ना, एक्स प्लस वन है बेसिकली। तो ये होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का डी ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स से जूम कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले रहे हो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ यू बाई वी फार्मूला लगेगा, तो एक्स प्लस वन और यहाँ पे डी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स और होल डिवाइड में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। डिवीजन जो क्वेश्चन रूल होता है वो उस रूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो एक्स प्लस वन और इसका डिफ्रेंशिएशन वन, इसका कांस्टेंट, तो ये तो वन हो जा रहा है, माइनस एक्स माइनस वन और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन वन और ये कांस्टेंट का जीरो, तो ये वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वन और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है हमारा, एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, जो कि इससे मैच कर रहा है हमारा जो सेकंड पार्ट है। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस वन एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग को जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है इसको एफ ऑफ एक्स को थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना, राइट। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर दियो, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, दो बार। अगर डी इसका अगर डी थ्री एफ ऑफ एक्स का डी ऑफ एक्स क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग को एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना है, मतलब दो तीन बार डिफ्रेंशिएट करके निकालना है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगेन करोगे तो ऊपर में कांस्टेंट है, ये पावर ऊपर में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन के पावर क्यू हो जाएगा। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ऊपर में मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस वन पे पावर माइनस टू। तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो ये माइनस टू इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा और एक पावर घट जाएगा तो ये माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री नीचे में आएगा तो फोर होगा। सिमिलरली इसको करोगे तो ये आ रहा है। अब डिफ्रेंशिएट होकर इसकी वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन रेज टू पावर फोर, ठीक है। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है वो किसका निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे जो एम प्लस एन के बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स क्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो 12 डिवाइडेड बाई वन प्लस वन का पे पावर फोर, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई टू पे पावर फोर 16 हो जाएगा, तो ये थ्री टाइम्स ये फोर टाइम्स, तो ये 3/4 आ रहा है।
कह रहा है कि ये 3/4 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में m इंटू एन के बराबर है, तो m प्लस एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो m यहाँ पे 3 हो जाएगा, n 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 डेट इज इक्वल टू 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, m प्लस n निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 7। थैंक यू।